लखनऊ शहर के वीआईपी कॉलोनी गोमती नगर में एक बड़े आईएएस अफसर रहने के लिए आए जो हाल ही में रिटायर हुए थे। ये बड़े वाले रिटायर्ड आईएएस अफसर हैरान परेशान से रोज शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देखते और किसी से भी कुछ बात नहीं करते। जब एक दिन ये अधिकारी महोदय एक बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर लगातार उनके पास बैठने लगे, लेकिन उनकी वार्ता का एक ही विषय होता था। मैं इतना बड़ा आईएएस अफसर था कि पूछो मत। यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और वो बुजुर्ग प्रतिदिन शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। परेशान होकर एक दिन जब बुजुर्ग ने उनको समझाया, आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, या कितने वाट का था, या उससे कितनी रोशनी या जगमगाहट होती थी? बल्ब के फ्यूज होने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल ही मायने नहीं रखती है। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं, है कि नहीं? फिर जब उन रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति से सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े या छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं मंत्री रह चुका हूँ। वो जो सामने वर्मा जी बैठे हैं, रेलवे के महाप्रबंधक थे। वे सामने से आ रहे सिंह साहब सेना में ब्रिगेडियर थे। वो मेहरा जी इसरो में चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई है, मुझे भी नहीं, पर मैं जानता हूँ। सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे 0 वाट के हों या 50 वाट के या 100 वाट के। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं। उगते सूरज को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस इत्यादि इत्यादि। अब ये रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस और रिटायर्ड पीसीएस कौन सी पोस्ट होती है? माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अब यह बात मायने नहीं रखती, बल्कि मायने रखती है कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे। आपने कितनी जिंदगी को छुआ, आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, कितने लोगों की मदद की। अगर आपको भी पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लीजिए कि एक दिन सबको फ्यूज होना है। यह वीडियो उन लोगों के लिए आईना है जो पद और सत्ता पर रहते हुए कभी अपनी कलम से समाज का हित नहीं कर सकते और रिटायरमेंट होने के बाद समाज के लिए बड़ी चिंता होने लगती है। अभी भी वक्त है, इस वीडियो को देखिए और चिंतन करिए तथा समाज का जो भी संभव हो हित करिए। और इस बात को दिल और दिमाग में बैठा लीजिए कि भले ही हम किसी भी कंपनी के कितने भी महंगे बल्ब हों, पर आखिर में सबको फ्यूज होना है।